अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने महाटेट की जो सीरीज़ स्टार्ट की है रीजनिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, उसकी ये पहली क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा सिलेबस का एनालिसिस किए थे कि किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, पूरा सिलेबस क्या है, क्वेश्चन की नोयत किस तरह होती है, ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। और जो फर्स्ट वीडियो थी वो हमारी सिलेबस से रिलेटेड थी और आज से हम लोगों की मेन क्लास स्टार्ट होती हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि ज़हनी आजमाइश का हम लोगों ने कल सिलेबस देखे थे। उसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा इदराक यानी कग्निशन। अब जो इदराक और कग्निशन था उसमें भी उनके सब पार्ट बताए गए थे। तो उसमें से जो पहला पार्ट है अददी सिलसिले पर मुश्तमिल सवालात, तो इन सवालात को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह के सवालात आ सकते हैं या किस तरह के सवालात पेपर में आते हैं। तो देखिए, अदद यानी क्या होता है, नंबर्स। अब अदद यानी क्या होता है, नंबर होता है। तो अददी सिलसिले पर मुश्तमिल अगर सवालात हमको हल करने हैं, नंबर सीरीज़ के ऊपर अगर सवालात हमको हल करने हैं, तो सबसे पहले हमको आदाद का, नंबर का इल्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि आदाद की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी हैं, किस तरह से उनको पहचानेंगे, क्या उनकी खुसूसियत है। यानी इल्मुल आदाद का हमको किसका इल्म होना चाहिए यहाँ पर, यानी इल्मुल आदाद का हमको यहाँ पर इल्म होना चाहिए कि इल्मुल आदाद यानी आदादों का इल्म। तो अब जो हिंदसी अमल है या अददी सिलसिले पर मुश्तमिल जो सवालात हैं उन्हें हल करने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें मालूम होनी चाहिए, जो कि रियाजी से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, लेकिन यह आपको रीजनिंग में भी काम आएंगी। क्योंकि अगर आदादों की बात अगर आती है, आदाद की बात अगर आती है, तो चाहे वो रियाजी के लिए पढ़ें हम या चाहे हम रीजनिंग के लिए पढ़ें, उनकी हमको खुसूसियत मालूम होना चाहिए, आदादों का इल्म हमें होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है हम लोगों का तबई आदाद। अब तबई आदाद यानी क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, गिनती के जो आदाद होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो दिख रहा है आपको, तो इसके जो आदाद को या गिनती के आदाद को क्या कहते हैं, तबई आदाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तबई आदाद। सॉरी। अब उसके बाद है मुकम्मल आदाद। तो मुकम्मल आदाद क्या होते हैं, तबई आदाद में जब ज़ीरो को शामिल कर लिया जाए, तबई आदाद में यानी एक से स्टार्ट अगर हो रही है गिनती तो उसको तबई आदाद कहा जाएगा। लेकिन अगर हम वही गिनती को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे मुकम्मल आदाद कहा जाएगा। ज़ीरो मिलाने से वो मुकम्मल आदाद का सेट बन जाएगा। अब सही आदाद यानी क्या होते हैं, सही आदाद में ज़ीरो से लेके जो नंबर होते हैं प्लस वाले, वो तो होते ही हैं, प्लस उसमें माइनस वाले नंबर भी शामिल किए जाते हैं। यानी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, तो राइट हैंड साइड में इसके यहाँ पर हमको प्लस वाले नंबर देखने को मिलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमको यहाँ पर माइनस वाले नंबर देखने को मिलेंगे। यानी ऐसे आदाद का सेट जिसमें ज़ीरो भी शामिल हो, जिसमें प्लस वाले नंबर यानी मुस्बत आदाद और मनफी आदाद, सभी आदाद अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो उसे सही आदाद का ग्रोह कहा जाता है। अब यहाँ पर है नाती का अदद। अगर ए सही अदद हो और बी गैर सिफर अदद हो, तब ए बटे बी को नातिक अदद कहते हैं। यानी जो बटे वाले सवालात होते हैं, जो कसर वाले आदाद होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नाती का अदद। लेकिन बी सिफर नहीं होना चाहिए, यानी उसका जो नसब नुमा है, नसब नुमा में सिफर नहीं आना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, नातिक अदद कहेंगे। गैर नातिक अदद क्या होता है, जिस अदद की अशरी सूरत ख़त्म ना होने वाली यानी तसलसल में होती हैं और गैर मत वाली होती हैं, इस अदद को गैर नातिक अदद कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी ऐसी अशरी सूरत जो ना ख़त्म होने वाली हैं, जैसे 2.4 5 4 1 5 6 7 डैश डैश डैश,
तो इसका मतलब है ये जो अशरी सूरत है ये डैश डैश का मतलब होता है कि ये ना ख़त्म होने वाली है, तसलसल में है। और गैर मत वाली यानी क्या, यानी यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 4, 1, 5 अलग अलग नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये ला तादाद है, मतलब ये कभी भी एंड नहीं होगा इसका सोल्यूशन। तो ऐसी आदात को क्या कहते हैं, गैर नातिक आदात कहते हैं। गैर नातिक आदत जिस अदद की अशरी सूरत ख़त्म ना होने वाली यानी तसलसल में होती है, सॉरी गैर नातिक आदत हो गया हमारा। अब यहाँ पर आपको मिसाल दे दी गई है गैर नातिक आदत की कि इस तरह से जज़र 2 को अगर हम हल करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका जवाब आता है। और ये जो साइड में डैश डैश दिया है इसका मतलब होता है ये ला तादाद, यानी इनका जज़रुल मुरब्बा गैर नातिक आदत होता है। जो अदद कामिल मुरब्बा अदद नहीं होते उनका जज़रुल मुरब्बा कैसा होता है, गैर नातिक। अब कामिल मुरब्बा अदद यानी क्या, जैसे 4 4 कामिल मुरब्बा अदद है, अगर इसका जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तो 2 आएगा। 9 कामिल मुरब्बा अदद है, अगर इसका जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तो 3 आएगा। लेकिन 3 ये कामिल मुरब्बा अदद है, यानी किसी भी अदद को 2 बार ज़र्ब देने पर उसी अदद से उसी अदद को ज़र्ब देने पर 3 आता है क्या, नहीं। तो अगर 3 जज़र में चला गया और इसको अगर हमको बाहर लाना है, इसका जज़रुल मुरब्बा निकालना है, तो उसका जो जवाब आएगा वो कैसा आएगा, हमारा गैर नातिक अदद आएगा, यानी कभी भी ना ख़त्म होने वाला अदद वो आएगा। अब हकीकी आदत, नातिक आदत और गैर नातिक आदत, इन दोनों आदत के मिलने से जो आदत का ग्रो या सेट बनता है उसे हकीकी आदत का ग्रो या सेट कहते हैं। यानी इसमें नातिक आदत और गैर नातिक आदत जब दोनों को हम मिला लेते हैं तो उन दोनों के सेट को मिलाकर क्या कहा जाता है, हकीकी आदत। यानी नातिक आदत भी हकीकी आदत है और गैर नातिक आदत भी हकीकी आदत है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है, हर गैर नातिक अदद भी हकीकी अदद होता है। लेकिन हर हकीकी अदद सिर्फ नातिक होगा ऐसा नहीं, और हर हकीकी अदद सिर्फ गैर नातिक होगा ऐसा भी नहीं है। दोनों भी होते हैं, हकीकी अदद नातिक भी हो सकते हैं, गैर नातिक भी हो सकते हैं। अब एक सबसे छोटा तबई अदद है और सबसे बड़ा तबई अदद बताया नहीं जा सकता, यानी तबई अदद जो गिनती के अदद है वो 1 से शुरू होते हैं, तो सबसे छोटा तबई अदद कौन सा है, 1 है। लेकिन सबसे बड़ा बताया नहीं जा सकता, ला तादाद है वो। 0 सबसे छोटा मुकम्मल अदद है, क्योंकि जब हम गिनती के आदाद में 0 को शामिल कर देते हैं तब वो मुकम्मल आदाद का सेट बन जाता है। यानी मुकम्मल आदाद का सेट कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो 0 यहाँ पर हो जाएगा सबसे छोटा मुकम्मल अदद, और सबसे बड़ा मुकम्मल अदद बताया नहीं जा सकता। 0 मुस्बत और मनफी अदद नहीं है, यानी 0 को ना तो हम मुस्बत की अलामत लगा सकते हैं ना ही मनफी की अलामत लगा सकते हैं। मनफी 1 सबसे बड़ा मनफी अदद है, सबसे छोटा मनफी अदद बताया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझते हैं हम कि -1 जो है ये सबसे बड़ा मनफी सही अदद है, सबसे छोटा मनफी सही अदद बताया नहीं जा सकता। अब 1 तो सबसे छोटा तभी अदद है, तो -1 सबसे बड़ा मनफी सही अदद कैसे हुआ। तो देखिए, -1 से जो माइनस में जो नंबर होते हैं वो उनकी जो खुसूसियत होती है वो कुछ उल्टी होती है तभी आंदा से। -1 और -2 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर -1 सबसे बड़ा होगा। इसकी अगर हमको आसानी से इसको समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे सपोज़ आप 4 चॉकलेट है आपके पास, आपने उसमें से -1 कर दिए, कितने बचे आपके पास, 3 बचे। लेकिन वहीं 4 चॉकलेट में से अगर आप -3 करते हैं तो आपके पास कितना बचा, 1 बचा। तो -1 करने से आंसर आपका ज़्यादा आता है, तो इसको हम समझेंगे ये -1 क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया। और -3 करने से आपके पास आंसर छोटा आता है, तो यानी -3 क्या हो गया, यहाँ पर छोटा हो गया। ये समझने के लिए कंसेप्ट आपको मैंने आसान तरीका बताई हूँ। अब जुफ्त आदाद क्या है, जिस आदाद की इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 हिंदसे होते हैं, उस अदद को 2 से पूरी पूरी तकसीम होती है, उस अदद को जुफ्त अदद कहते हैं। यानी ऐसे आदाद जिनके इकाई के मकाम पर आपको 0, 2, 4, 6, 8 अगर नज़र आता है और उस अदद को ऐसे हिंसे अगर नज़र आएंगे तो उस अदद को 2 से पूरी तरह से तकसीम हो जाएंगी, तो ऐसे आदाद को जुफ्त आदाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल दे दी गई है कि 2, 4, 6
8, 10, 12, 14 और लातैदाद आदाद होंगे ये भी। अब ताक आदाद जिस अदद की इकाई के मकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 हिस्से होते हैं, उस अदद को 2 से पूरी तकसीम नहीं होती, उस अदद को क्या कहते हैं? ताक अदद कहते हैं। यानी जिसके इकाई के मुकाम पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, और इन जो भी आदाद तैयार होगा वो आदाद 2 से पूरी तरह से तकसीम नहीं होगा, बाकी कुछ ना कुछ रह जाएगा 2 से तकसीम देने के बाद, तो उस अदद को क्या कहेंगे? ताक अदद। जैसे यहाँ पर ऊपर दिए हुए जद्दौल में मुरक्कब अदद, 2 से ज़ायद आद जुज़्व ज़रबी वाले आदाद मुरक्कब आदाद कहलाते हैं, या ऐसे आदाद जो 2 से ज़ायद आद से तकसीम होते हैं इन्हें मुरक्कब आदाद कहते हैं। यानी ऐसे अदद, अगर हम आसानी से समझना अगर चाहें इसको, तो ऐसे आदाद जो अपने भी पहाड़े में आते हैं और दूसरों की भी पहाड़े में आते हैं, ऐसे आदाद को मुरक्कब आदाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नहीं होगा मुरक्कब आदाद, क्योंकि 2 मुफर्रद अदद हैं। 2 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, किसी और के पहाड़े में नहीं आता, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। 4, 4 देखिए, 4 2 के भी टेबल में आता है और ख़ुद के भी टेबल में आता है। 6 अगर हम देखेंगे तो 6 3 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ख़ुद 6 के भी टेबल में आता है। 8 अगर हम लेंगे तो 2 के आता है, 4 के आता है, 8 के आता है। तो इस तरह से खुद के भी पहाड़े में आने वाले और दूसरों के भी पहाड़े में आने वाले आदात को मुरक्कब आदात कहते हैं। उसका उलट है मुफर्रद आदात, यानी ऐसे आदात जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं उन्हें मुफर्रद आदत कहते हैं। यहाँ पर 2 शामिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 ऐसा अदद है जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, किसी और के पहाड़े में नहीं आता, तो 2 मुफर्रद अदद है, मुरक्कब नहीं है, यहाँ पर गलती से दे दिया गया है। अब देखिए 3, 5, 7, 11, 13, अगर इन आदात को आप गौर से देखेंगे तो यह आदात आपको किसी और के पहाड़े में नज़र नहीं आएंगे, यानी ये आदात ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, अपने ही पहाड़े में आते हैं। ऐसे आदात को क्या कहते हैं? मुफर्रद आदात कहते हैं। अभी यहाँ पर जोड़ मुफर्रद आदाद हम बाद में देखेंगे। मुफर्रद आदाद कहलाते हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते, उन्हें मुफर्रद आदाद कहते हैं। अब मुफर्रद आदाद की भी 2 किस्में हैं, एक है जोड़ मुफर्रद आदाद और बाहम मुफर्रद आदाद। अब जोड़ मुफर्रद आदाद क्या? 2 मुफर्रद आदाद के दरमियान सिर्फ एक मुरक्कब अदद होता है। ऐसे मुफर्रद आदाद जिनका फ़र्क 2 होता है, उन आदाद को जोड़ मुफर्रद आदाद कहते हैं। यानी अगर हम मुफर्रद आदाद की जोड़ियाँ तलाश करें और उनमें से कुछ ऐसे अदद होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक ही अदद होता है, मुरक्कब अदद, या अगर उन मुफर्रद आदाद को अगर हम तफरीक करें तो उनका फ़र्क 2 आता है, ऐसे आदाद को क्या कहते हैं? जोड़ मुफर्रद आदाद। जैसे 3 और 5 की मिसाल लेते हैं हम। 3 भी मुफर्रद अदद है क्योंकि सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, और 5 भी। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे 5 और 3 की तफरीक करते हैं तो हासिल कितना होगा? हमको 2 हासिल होगा। उसी तरह से अगर हम 7 और 5 की जोड़ी लेंगे तो यहाँ पर भी हमको 2 हासिल होगा। तो ऐसे आदाद मुफर्रद आदाद जिनके दरमियान में सिर्फ एक मुरक्कब अदद होता है या उनका फ़र्क 2 होता है, उन्हें जोड़ मुफर्रद आदाद कहते हैं। उसी तरह से बाहम मुफर्रद आदाद, दिए हुए 2 आदाद में सिर्फ एक मुश्तरिक आद हो, उन आदाद को बाहम मुफर्रद आदाद कहते हैं। सिलसिलावार आने वाली या 2 मुतवातिर तबई आदाद हमेशा बाहम मुफर्रद आदाद होते हैं। यानी ऐसे आदाद जिनमें सिर्फ एक मुश्तरिक आद होता है, यानी जैसे अगर यहाँ पर मैं 2 ले लूँ और 3 ले लूँ, तो इनके बीच में ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं क्या? नहीं, इनके बीच में जो एक सिर्फ यही होगा। यानी अगर हम 1 का टेबल सपोज तैयार करते हैं तो सिर्फ 1 के ही टेबल में ये दोनों नंबर हमें नज़र आएंगे, यानी इनका मुश्तरिक आद सिर्फ क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसे आदाद को बाहम मुफर्रद आदाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 13 और 14, हालांकि 13 मुफर्रद अदद नहीं है, लेकिन अगर ये 2 आदाद को अगर हम लेते हैं तो 13 के आद क्या है? 1 और 13, सिर्फ 1 के और 13 के टेबल में आता है। 14 के आद क्या है? 1, 14, 2 भी हैं, 7 भी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मुश्तरिक देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सिर्फ एक ही इनमें मुश्तरिक नज़र आ रहा है। तो मुश्तरिक आद जहाँ पर सिर्फ 1 हो, 2 आदाद की ऐसी जोड़ी जहाँ पर मुश्तरिक आद सिर्फ 1 निकले, ऐसे आदाद की जोड़ी को बाहम मुफर्रद आदाद कहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ आदादों का इल्म हम लोगों ने यहाँ पर हासिल किए, क्योंकि ये जो अददी सिलसिले पर मुश्तमिल सवालात है, इसमें इसी तरह के सवालात आपको इन्हीं मतलब जो आपके इल्म में हैं, जो आपको पता है आदादों के बारे में, उनकी खुसूसियत के बारे में, बस इसी पर आपको सवालात दिए जाएंगे। अगर आपको उस आदाद की किस्म मालूम है कि सवाल में कौन सा आदाद पूछा जा रहा है, कौन से अदद पूछे जा रहे हैं, तो आप जवाब तक पहुँच सकते हैं। अब कुछ सवालात हम लोग हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है यहाँ पर,
4 3 2 1 5 6 7 8 9 8 इस अददी तसलसल में दाएं से बाएं जानिब का छठा अदद कौन सा होगा। अब यहाँ पर दाएं जानिब और बाएं जानिब ये भी कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। दाएं यानी क्या होता है, दाएं यानी क्या होता है, दाएं यानी होता है राइट। ओके, दाएं यानी क्या होता है, राइट। और बाएं बाएं यानी क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो दाएं जानिब और बाएं जानिब आपको ये समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है आपको कि इस अददी तसलसल में दाएं से, अब दाएं से हमको शुरू करना है। दाएं से कहाँ गया, यानी अगर हम इस अददी तसलसल को देखें तो इस जानिब हो जाएगा इसका दाएं, इस जानिब हो जाएगा इसका बाएं, यानी ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। ओके, जैसे क्या है यहाँ पर 8 9 8 7 6 5 1 2 3 और 4, कुछ इस तरह से है ये। तो इस जानिब इसका हमको राइट नज़र आता है और इस जानिब इसका हमको लेफ्ट है। अगर इस अददी तसलसल को देखें तो हम ये राइट हिस्सा, ये राइट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की। अब हमको क्या कहा गया है कि उसके दाएं जानिब से हमको गिनना है। दाएं जानिब से कैसे, ये दाएं जानिब यहाँ से, यानी आपको 4 से स्टार्ट करना है। अब दाएं जानिब से गिनते हुए कितने नंबर पर जाना है आपको, छठे नंबर पर। छठा अदद कौन सा होगा, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कौन सा हो गया छठा अदद। यानी ये दाएं से गिनना हमने शुरू किया। अब उसके बाएं जानिब अगर ये 4 अगर हम ले लें, यहाँ पर अगर ये 4 हम ले लें, अब ये दाएं जानिब 4 हो गया। अब इसकी बाएं तरफ, इसका बाएं इस साइड में होगा। ओके, तो इसकी बाएं तरफ अगर हम गिनते जाएं तो छठे नंबर पर कौन सा अदद आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। 4 का ये हो जाएगा राइट और 4 का ये हो जाएगा लेफ्ट। तो 4 के हमको लेफ्ट में जाना है, यानी बाएं जानिब जाना है, दाएं अदद से बाएं अदद की तरफ। तो इस अददी तसलसल में दाएं अदद, दाएं से शुरू करेंगे तो 4 नंबर से स्टार्ट होगा और उसकी बाएं जानिब अगर जाएंगे तो वहाँ पर छठा नंबर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 होगा। सवाल नंबर 2 है, ये जो अददी तसलसल जो दिया गया है उस पर सवाल है, इस अददी तसलसल में सबसे कम मर्तबा आने वाला अदद कौन सा है। यानी अब यहाँ पर हमको देखना होगा कि यह अददी तसलसल में सबसे कम मर्तबा आने वाला अदद कौन सा है। तो देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन है हम उन्हीं को पहले देखेंगे। 2 हैं, 1 है, 3 है और 4 है। देखिए ऑप्शन क्यों देखना है हमको, क्योंकि यहाँ पर 7 भी हैं, 8 भी हैं, 6 भी हैं, लेकिन हमको ऑप्शन में ये सब दिया गया है क्या, नहीं। तो हम सिर्फ ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, 3 दिया गया और 4 दिया गया है, तो ये कितनी मरतबा आए हैं। तो अभी हम 2 को काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 मरतबा, यहाँ पर 2 मरतबा, यानी 2 कितनी मरतबा आया है, 2 मरतबा। अब उसके बाद क्या है, 1 को काउंट कर लेते हैं। 1 कितने मरतबा आया है यहाँ पर, ओनली 1 टाइम। 3 को काउंट कर लेते हैं। 3 कितनी मरतबा आया है, 1 मरतबा, 2 मरतबा। कितनी मरतबा आया है, 2 मरतबा आया है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर 4 को देख लेते हैं हम। 4 कितनी मरतबा आया है, 1 और 2। 4 भी कितनी मरतबा आया है, 2 2। यानी ये जो है 2 3 और 4, 2 3 और 4, ये 2 2 मरतबा आए हैं। लेकिन जो 1 है ये सिर्फ 1 मरतबा आया है। तो सवाल में क्या पूछा है, सबसे कम मरतबा आने वाला अदद कौन सा है। तो कौन सा होगा, वो 1 होगा। कि सबसे कम मरतबा कौन सा अदद आया है, 1 आया है। तो इस तरह से पहले ऑप्शन चेक करना है। अददी तसलसल के सवाल में ऑप्शन में कौन से दिए गए हैं उन्हीं को क्रॉस चेक करना है। इससे हमारा क्या होगा, टाइम बच जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, 109 309 209 409 509 यह अदद चढ़ती तरतीब में लिखने पर दरमियानी अदद कौन सा होगा। अब हमको क्या करना है, इनको चढ़ती तरतीब में लिखना है। चढ़ती तरतीब यानी क्या, छोटे से बड़ा। चढ़ती तरतीब यानी क्या, छोटे से बड़ा, यानी छोटे से बड़ा। सबसे पहले छोटा अदद आएगा। सीढ़ी किस तरह चढ़ते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से, बराबर। यानी छोटे से बड़े की तरफ जब हम जाते हैं तो उसे कहा जाता है, चढ़ती तरतीब। तो इन आदात को चढ़ती तरतीब में लिखेंगे। अब सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, 109। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, 209। फिर क्या आएगा, जाहिर सी बात है 309। फिर क्या आएगा, 409 और आखिरी में क्या आएगा यहाँ पर, 509।
अब यहाँ पर क्या गया कि दरमियान में कौन सा अदद आएगा, तो दरमियान में कौन सा अदद आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये दो अदद और यहाँ से ये दो अदद अगर हम छोड़ देते हैं तो दरमियान में कौन सा अदद आता है हमारा, 309 आता है। इस साइड में भी दो अदद छूटे हैं, इस साइड में भी दो अदद छूटे हैं, तो एकदम दरमियान में कौन सा आया है हमारा, 309। तो क्या जवाब होगा इसका, 309 कुछ इस तरह से इसका जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर है सवाल 35, 25, 55, 69, 99, 48 और 75, इन आदत को उतरती तरतीब में लिखने पर दरमियानी आदत कौन सा होगा। अब हमको उतरती तरतीब में लिखना है, यानी ये जो है इस तरह से हमको उतरती तरतीब में लिखना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ हमको जाना है। कैसे जाना है, बड़े से छोटे अदद की तरफ जाना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अदद हमको तलाश करना है, सबसे बड़ा अदद है 99 है सबसे बड़ा अदद। उसके बाद है 75, उसके बाद कौन सा है यहाँ पर 69, उसके बाद है 55, फिर है 48, उसके बाद क्या है यहाँ पर 35 और उसके बाद है 25। अब दरमियान में कौन सा अदद आएगा हमको ये देखना है कि दरमियान में कौन सा अदद आएगा। तो पहले ये कितने नंबर है वो देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब यहाँ से हमको 3 छोड़ना होगा और यहाँ से हमको 3 छोड़ना होगा। तो दरमियान में कौन सा आ रहा है इसका, 55 आ रहा है। तो इस तरह से ये सवालात हल करने हैं। देखिए बहुत ही आसान सवालात हैं, आसान से मुश्किल की तरफ हम लोग जाएंगे। पहले सबसे आसान सवालात हल करेंगे। आसान से मुश्किल की तरफ जाने की वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। अगर शुरुआत में ही हम लोग डिफ़िकल्ट वाले सवालात ले लेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आसान से मुश्किल की तरफ ही हमको सीखना है। तो यहाँ पर 55 इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 है, 3 2 7 6 4 3 1 5 9 0 2 इस अददी तसलसल में बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरा अदद लेकर सबसे बड़ा दो अददी दहाई का कौन सा अदद तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पर सवालात को थोड़ा घुमा दिया गया है। क्या सवाल है कि ये जो अददी तसलसल है इसमें हमको क्या करना है, बाएं से कितना अदद लेना है, तीसरा, और दाएं से कौन सा अदद लेना है, दूसरा। अब दाएं से दूसरा बाएं से तीसरा लेकर सबसे बड़ा दो अददी दहाई का मतलब दो हिंदसी अदद हमको तैयार करना है। सबसे बड़ा कौन सा तैयार होगा वो हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बाएं से कितना लेना है हमको, तीसरा। तो बाएं से यानी कौन सी जानिब से, इस साइड से हम लोग जाएंगे क्योंकि ये दाएं हो जाएगा, ये बाएं। तो बाएं से तीसरा कौन सा है, 9, यानी यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं। अब दाएं से अगर हम देखेंगे तो दाएं से कितना लेना है, दूसरा। तो दाएं से यानी सीधे हाथ की तरफ से, तो सीधे हाथ की तरफ से दूसरा कौन सा होता है, यहाँ पर 2 होता है। तो देखिए ये 9 और 2, अगर इन आदात को लेकर हम दो हिंदसी आदात तैयार करते हैं तो एक तो बनता है 92 और एक बनता है 29। तो इनमें से बड़ा अदद कौन सा है, सबसे बड़ा अदद हमको देखना है। तो सबसे बड़ा अदद कौन सा बन रहा है यहाँ पर, 92 यानी 92 बन रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 92 होगा। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल आदाद में 3 से तकसीम होने वाले आदाद कितने हैं। तो अब यहाँ पर जो है 3 से तकसीम होने वाले आदाद की कसौटी आपको मालूम होनी चाहिए। कसौटियाँ भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर 3 से तकसीम होने वाले आदाद की कितनी जोड़ियाँ हैं, ये हमको कितने आदाद है ये हमको मालूम करना है। तो देखिए 3 से तकसीम होने वाले अभी हम लोगों ने देखे थे। देखिए 3 से तकसीम होने वाले आदाद जो होते हैं इनके जो हिंदसे होते हैं इनकी जमा अगर 3 से तकसीम हो रही हैं तो वो पूरा के पूरा अदद 30 से तकसीम होता है। ये 3 की कसौटी है। तो देखिए यहाँ पर 6 और 6 12, 12 में 3 मिलाए तो कितने बनते, 15। तो ये तो हो जाएगा 3 से तकसीम, ये एक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 30 बन रहा है, 3 मतलब अगर इनकी हिस्सों की जमा करें तो 3, तो ये भी 3 के टेबल में आ सकता है। अब इनके हिस्सों की जमा अगर हम करें तो कितना होता है, 4 और 2 6, 6 में 3 मिलाए तो 9, तो ये भी 3 से हो जाएगा तकसीम। 5 और 3 8, ये 3 से तकसीम नहीं होगा। इनका देखेंगे 4 और 2
6, तो ये भी 3 से तकसीम हो जाएगा। इनका देखेंगे 7 और 5 12, ये भी 3 से तकसीम हो जाएगा। इनके हिस्सों की जमा देखेंगे 2 और 3 5, 5 और 4 मिलाए तो कितना बनता है ये 9। ये कितना है 9 बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा। ये हुआ 4 और 3 7 8 9, ये भी हो गया था। 4 और 2 6, ये भी हो गया था। 5 और 7 12, ये भी हो गया था। ये नहीं हुआ था। अब यहाँ पर इनके हिस्सों की जमा देखेंगे कितनी हो रही है 4 और 1 5, 5 और 6 कितने होते 11, तो ये भी नहीं होगा। तो कितने आदाद हो गए ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 और 6, कितने आदाद हो गए टोटल 6। तो यहाँ पर 3 से तकसीम होने वाले आदाद कौन से हैं 6 हैं। तो यहाँ पर आपको कसौटियाँ मालूम होनी चाहिए। तकसीम पजीरी की कसौटियाँ आपको यहाँ पर पढ़नी है पूरी 2 से लेकर 15 तक। तो भी कसौटियाँ आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे हम उसको क्रॉस चेक करें। पूरे आदाद तकसीम ना करते हुए इस तरह से क्रॉस चेक हम लोग कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 है 1 11 21 31 41 51 61 71 81 और 91 इन आदाद में मुफर्रद आदाद कितने हैं। अब मैंने आपको मुफर्रद आदाद की खुसूसियत बता दी हो कि मुफर्रद आदाद यानी कौन से आदाद, ऐसे आदाद जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते, इन्हें मुफर्रद आदाद कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक ना तो मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब। एक को ना तो मुफर्रद अदद में लिया जाता है ना ही मुरक्कब अदद में लिया जाता है, वो सिर्फ तबई अदद है। अब यहाँ पर देखिए 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 31 सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। 41 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। 51 ये भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, सॉरी 51 आता है, 51 किसी और के टेबल में आता है। 61 सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। इसी तरह से 71 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। ये 9 के टेबल में आता है, ये 13 के टेबल में आता है। तो इन आदाद में मुफर्रद आदाद कितने हो गए, देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 और 5। कौन कौन से हैं 11 हैं, 31 हैं, 41 हैं, 61 हैं और 71 हैं। तो कितने आदाद हो गए इस तरह से, ये टोटल 5 आदाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। सवाल नंबर 8 देखिए मंदरजा झैल अददी तवातिर में कितने मुफर्रद आदाद हैं। अब यहाँ पर भी हमको क्या देखना है, मुफर्रद आदाद कितने हैं। तो एक ना तो मुफर्रद है ना ही मुरक्कब है। देखिए 2 ऐसा अदद है जो जुफ्त मुफर्रद अदद है, यानी 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। 3 भी यहाँ पर मुफर्रद अदद हो गया। 5 यहाँ पर मुफर्रद अदद हैं। 7 यहाँ पर मुफर्रद अदद हैं। 8 9 10 ये अपने अलावा दूसरों के भी टेबल में आते हैं। तो कितने आदद हो गए ये टोटल 4 आदद हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अब ये जो अददी तवातीर दिया गया है, इसमें क्या सवाल है कि इस अददी तवातीर में यकसा अदद की कितनी जोड़ियाँ आई हैं। अब यकसा अदद की हमको जोड़ियाँ ढूंढना है, सिर्फ यकसा अदद नहीं ढूंढना है, जोड़ी में कितनी मरतबा आए हैं वो हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इस जानिब जाएंगे हम, तो यहाँ पर 33 यानी ये 3 3 की जोड़ी, यकसा अदद की एक जोड़ी नज़र आई। यहाँ जाएंगे तो ये 22 बना। इस तरह से 2 2 की एक जोड़ी नज़र आई। अब और आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक जोड़ी नज़र आती है हमको 22 की। तो कितनी जोड़ियां हैं यहाँ पर 1 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 3 होगा कि यकसा आदाद की कितनी जोड़ियां नज़र आती है हमको, यहाँ पर 3 जोड़ियां नज़र आती हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, इस हिंदसी तवातीर में हिंदसा 3 के फ़ौरन बाद हिंदसा 5 है, लेकिन 3 से पहले फ़ौरन हिंसा 7 नहीं आया है। ऐसा कितनी बार हुआ है, यानी फ़ौरन हमको 3 के फ़ौरन बाद 5 चाहिए, लेकिन 3 से पहले फ़ौरन हिंसा 7 नहीं आना चाहिए। ऐसा हिंसा हमको देखना है, यानी इन शॉर्ट हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पर 35 नंबर को हमको ढूंढना है, लेकिन उससे पहले हमको 7 नहीं चाहिए। तो देखिए इस तवातीर में अगर हम जाते तो यहाँ पर हमको 35 नज़र आ रहा है, यानी 3 के फ़ौरन बाद 5 है,
लेकिन 3 से पहले 7 भी तो है, तो ये हम नहीं ले सकते क्योंकि क्या कहा है कि 3 के फ़ौरन बाद 7 नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर ये जोड़ी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 के फ़ौरन बाद 5 आया है लेकिन 7 नहीं है, तो इस जोड़ी को हम ले सकते हैं, ये एक मर्तबा हो गया। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है 3 और 5 एक साथ, लेकिन उससे पहले 7 नहीं है, मतलब 6 है, तो इसे भी हम ले सकते हैं। उससे पहले 7 नहीं चाहिए, 3 से पहले 7 नहीं चाहिए, 3 के बाद 5 चाहिए, ऐसा सवाल पूछा गया है। यानी 35 नंबर हमको ढूंढना है, लेकिन उससे पहले हमको 7 ये हिंदसा नहीं आना चाहिए। तो कितनी मर्तबा आया है ऐसा? 2 मर्तबा। तो क्या जवाब होगा इसको? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है, 2 4 5 6 4 3 4 2 4 7 4 8 4 8 4 इस हिंदसी तवातीर में हिंदसा 2 कितनी बार आया है? बहुत ही आसान सवालात है ये, बहुत ही आसान। अब यहाँ पर हिंदसा 2 सिर्फ हमको काउंट करना है कितनी मर्तबा आया है। तो शुमारियात अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता है कि शुमारियात का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, सिर्फ आपको शुमार करना है, गिनना है यहाँ पर। तो 1 मर्तबा हो गया, 2 मर्तबा हो गया और 3 मर्तबा हो गया। तो कितनी मर्तबा आया है यहाँ पर? 3 मर्तबा आया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा कि कितनी मर्तबा आया है वो? 3 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 12 देखते हैं हम। अब ये हिंदसी तवातीर दिया है 5 2 4 3 2 8 6 5 7 3 6 7 4। इस हिंदसी तवातीर में जुफ्त आदाद की जमा और मुफर्रद आदाद की जमा करके तफरीक करे तो फ़र्क कितना आएगा? अब यहाँ पर इस सवाल में हमको सबसे पहले क्या करना है? जुफ्त आदाद तलाश करने हैं। तो सबसे पहले जुफ्त आदाद देखेंगे, यहाँ पर 2 हैं, 4 हैं, यानी इनकी जमा करनी है। 4 जमा अगेन 2 हैं, यहाँ पर वापस से हमको 2 लेना है, फिर जमा 8, ये भी जुफ्त आदाद है, यानी ऐसे आदाद जो 2 के पहाड़े में आते हैं या 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। 6, उसके बाद और कौन सा है जुफ्त आदाद? अगेन 6, उसके बाद आखिरी में है 4। ये हो गए जुफ्त आदाद। अब अगर इनकी जमा हम लोग करते हैं तो इनकी जमा आती हैं 32। कितनी आ रही है इनकी जमा? 32। अब उसके बाद क्या ढूंढना है? मुफर्रद आदाद की जमा, यानी इसमें हमको मुफर्रद आदाद, अब कुछ आदाद ऐसे होंगे जो जुफ्त में भी आएंगे और मुफर्रद में भी आएंगे, उनको भी लेना है यहाँ पर। तो अब मुफर्रद आदाद कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए, मुफर्रद आदाद 5 हैं। ओके, अब 2 अदद ऐसा है जो मैंने बताई थी आपको कि ये जुफ्त मुफर्रद अदद है, तो 2 भी आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ गया। 3 आ जाएगा क्योंकि 3 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। उसके बाद अगेन यहाँ पर 2 आया, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और 3, ये 7 और 3, और अगेन यहाँ पर आया है 7। तो इस तरह से अगर हम इनकी जमा करते हैं तो ये कितना आता है? 34। क्या कहा गया? जमा करके फिर तफरीक करे तो फ़र्क कितना आएगा? यानी अब हमको क्या करना है? यहाँ पर पहले जुफ्त आदाद की जमा कर ली हमने, मुफर्रद आदाद की जमा कर लिए, ये जुफ्त आदाद की जमा, ये मुफर्रद आदाद की जमा। अब इनका फ़र्क देखना है, यानी 34 में से हमको निकालना है 32। क्या करना है हमको? 34 में से 32 निकालना है। ओके, क्या करना है अभी यहाँ पर? 34 में से हमको 32 को सिर्फ माइनस करना है, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 2 बचेगा, 3 में से 3 गया 0। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, यानी 2 इसका जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 13 है यहाँ पे। सवाल नंबर 13 है कि ये जो अददी तवातीर दिया गया है, दिए गए अददी तवातीर में एक अदद के दोनों जानिब यकसा अदद आए हैं। यहाँ पर क्या करना है हमको?
कि दिए गए अददी तवातीर में एक अदद के दोनों जानिब यकसा अदद आए हैं, ऐसा कितनी मरतबा हुआ है। यानी हमको ऐसे अदद तलाश करने हैं जिसके दोनों जानिब यकसा अदद आए हैं। देखिए अब इसको कैसे हल करना है, कैसे इसकी तलाश करनी है हमको। देखिए पूरे अगर अददी तवातीर को हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको 9 नज़र आ रहा है, यानी 6 ऐसा अदद है जिसके दोनों जानिब एक ही जैसा अदद आया है, ये एक मरतबा हो गया। आगे अगर हम और जाएंगे तो यहाँ पर 4 के एक मरतबा 5, एक मरतबा 9 है, 5 के एक मरतबा 3, 4 है, 3 के 2, 5 है, 2 का 6, 3 है, 6 का 2, 2 है। देखिए यहाँ पर ये हो गई हमारी दूसरी जोड़ी कि 6 के दोनों भी जानिब हमको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, यकसा हिंद से। अब इस 6 को देखेंगे तो एक जानिब 7, एक जानिब 2, 7 को देखेंगे एक जानिब 5, एक जानिब 6, 5 के एक जानिब 3, एक जानिब 7, 3 के 5 और 2। ओके, अब ये वाले देखिए यहाँ पर एक जैसे हमको नज़र आ रहे हैं, तो ये हो गई हमारी तीसरी जोड़ी। तो ऐसी कितनी जोड़ियाँ नज़र आ रही हैं हमको? सिर्फ 3 जोड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ओके, कौन कौन सी हैं वो? ये एक जोड़ी हो गई, ये दूसरी जोड़ी और ये तीसरी जोड़ी। इस तरह से 3 जोड़ियाँ, यानी ये जो 6 हैं इसके दोनों जानिब हमको 9 9 नज़र आ रहा है। ये जो 6 हैं इसके दोनों जानिब 2 2 हैं, और यहाँ पर ये जो 2 हैं इसके दोनों जानिब हमको 3 3 नज़र आ रहा है। यानी ऐसा अदद ढूंढना है जिसके दोनों भी जानिब यकसा अदद है, यानी एक जैसा अदद है। तो ऐसी कितनी मरतबा हुआ है? तो 3 मरतबा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर हमारा 14 है, ये 14 है। सवाल नंबर 14 है यहाँ पर, ऊपर दिए गए अददी तवातीर में ताक आदाद की तादाद कितनी है? सॉरी, अददी तवातीर, देखिए ऊपर दिए गए अददी तवातीर में ताक आदाद की कितनी जोड़ियां हैं। यानी ये जो अददी तवातीर दिया गया है यही वाला, इसी के ऊपर हमको सवालात है कि ऊपर दिए गए अददी तवातीर में ताक आदाद की कितनी जोड़ियां हैं। यानी अब हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है? ताक आदाद ढूंढने हैं। कितनी जोड़ियाँ नहीं, कितनी तादाद है। ऊपर दिए गए अददी तवातीर में ताक आदाद की तादाद कितनी है। तो बस हमको यहाँ से क्या तलाश करना है? ताक अदद तलाश करना है। तो देखिए 9 ये भी ताक अदद है, क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़े में नहीं आता। ऐसा अदद जो पूरी 2 से पूरी तरह तकसीम नहीं होता वो ताक अदद कहलाता है। 9 हो गया, अगेन 9 हो गया, कितनी मरतबा आया है 9? 2 मरतबा हो गया। उसके बाद ये 5 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद 6 आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है, 7 हो गया। उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये वाला 3 और उसके बाद ये वाला 5। तो कितने अदद हो गए ऐसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने अदद हो गए ऐसे? 9 अदद हो गए। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ये वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा कि ऊपर दिए गए अददी तवातीर में ताक आदाद की कितनी तादाद है? तो 9 है। अब देखिए सवाल है, ऊपर दिए गए अददी तवातीर में जुफ्त आदाद की कितनी तादाद? ये सवाल नंबर 15 है हमारा कि ऊपर दिए गए अददी तवातीर में जुफ्त आदाद की कितनी तादाद है। तो अब हमको ऊपर का ही तवातीर देखना है और जुफ्त आदाद यहाँ पर हमको तलाश करने हैं। जुफ्त आदाद कौन कौन से? देखिए यहाँ से 6 हैं, उसके बाद ये 4 हैं, उसके बाद 2 है जुफ्त आदाद, उसके बाद 6 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हो गए यहाँ पर? 8। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा कि जुफ्त आदाद कितने हैं यहाँ पर? 8 है। तो इस तरह से जो अददी तवातीर या आदाद के ऊपर सवालात हमने यहाँ पर देखे, कुछ 15 सवालात हम लोगों ने यहाँ पर हल किए। तो इस तरह से हमारा जो इदराक जो पहला टॉपिक है उसमें जो अददी तवातीर हैं इसके आज हमने 15 सवालात यहाँ पर देखे। अब इसी तरह से आपको आदादों के इल्म पर ही सवालात पूछे जाते हैं, जैसे कि 5 से तकसीम होने वाले आदाद कितने हैं, या 5 से तकसीम ना होने वाले आदाद कितने हैं, या सबसे बड़ा हिंदसा दिए गए हिंदसे में
मकामी कीमत 3 की मकामी कीमत क्या है, 5 की मकामी कीमत क्या है, कुछ इस तरह से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। जैसे ये नंबर हो गया, तो यहाँ पर 4 की मकामी कीमत आपको मालूम करनी होगी, या 6 की मकामी कीमत, या 4 की मकामी कीमत और उसकी जो और 6 की मकामी कीमत, इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है। कुछ इस तरह से आपको सवालात यहाँ पर सिर्फ अददों के इल्म पर पूछे जाते हैं। तो आपको अददों का इल्म होना, उनकी मालूमात होना बहुत ही ज़रूरी है। जो बेसिक बातें थी मैंने आपको मेरी इस वीडियो में बता दी हूँ आदाद के इल्म पर, और जो कुछ रह गई हैं वो आप जो आपके पास मैथ्स की अगर कुछ किताबें होंगी तो आप उसमें से वो पढ़ सकते हैं, जो आपको यहाँ पर इस तरह के सवालात हल करने में मददगार साबित होंगे। या मैं भी आपको मेरी वीडियोस में जैसे जैसे सवालात आते जाएंगे मैं आपकी कंसेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर करती जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मेरी वीडियो थी, ये जो सवालात मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाई हूँ, वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे सवालात समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी कुछ समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। इंशाअल्लाह ताला आने वाली जो अगली क्लास होंगी इसमें हम और आगे की मालूमात हासिल करेंगे, आगे के कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।